दोस्तों, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह द्वापर आधारित है। जो दानवीर अंगराज कर्ण के बारे में है। अंगराज कर्ण एक ऐसे दानवीर थे जैसा आज तक कोई न हुआ है और ना कोई होगा। उनके कर्म महान थे। प्रतिदिन कई मन सोना दान किया करते थे। उनके यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। उनकी दान की प्रशंसा और कर्म की प्रशंसा भी किया करते थे। एक समय की बात है, कृष्ण जी और अर्जुन विहार कर रहे थे। उन्होंने अर्जुन से कर्ण की महानता के बारे में कहा। अर्जुन को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, भगवान, मित्र आप मेरे हैं, परंतु आप कर्ण की प्रशंसा बहुत करते हैं। ऐसा क्या है? दान तो कोई भी कर सकता है। मेरे पास अगर स्वर्ण का भंडार हो या ऐसी विद्या जो कर्ण के पास है, स्वर्ण किरणों से स्वर्ण बनाने की और सूर्य किरणों से स्वर्ण बनाने की, तो मैं भी स्वर्ण बनाकर रोज दान कर दिया करूं। माधव श्री कृष्ण हंसे और बोले, दान करना कोई आसान काम नहीं है। अनिच्छा से दान करना, इच्छा से दान करना बहुत बड़ी बात है। अर्जुन ने कहा, आप मुझे सामर्थ्य प्रदान करें प्रभु, तो मैं भी आपको दानवीर कर्ण जैसा महान बनकर दिखा सकता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, इसमें क्या संकोच है, हम कल ही आपकी परीक्षा लेंगे। सुबह सूर्योदय के समय श्री कृष्ण और अर्जुन एक पर्वत के पास गए। प्रभु श्री कृष्ण ने अपने मंत्र विद्या से उस पर्वत को स्वर्ण पर्वत में कन्वर्ट कर दिया और अर्जुन से कहा, आप इसे दान कीजिए और दान करने के बाद ही आप राज्य को प्रस्थान करेंगे। अर्जुन बड़ा प्रसन्न हुआ। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं दान करने के बाद ही राज्य वापस आऊँगा। अर्जुन ने हर जगह मुनादी करा दी, जिसको जितना स्वर्ण चाहिए वो मेरे पास आए और मैं आपको दान दूंगा। इस तरह अर्जुन के यहाँ गांववासियों की, प्रजावासियों की पर्वत के बाहर लाइन लगनी शुरू हो गई। अर्जुन ने दान देना आरंभ कर दिया। ऐसा करते करते 3 माह बीत गए। पर्वत टस से मस नहीं हुआ। अर्जुन बड़ा हैरान हुआ, ये भगवान कृष्ण ने मुझे कहाँ फंसा दिया। इस पर्वत को दान करते करते मेरा जीवन काल ही व्यतीत हो जाएगा, परंतु पर्वत ख़त्म नहीं होगा। तो उन्होंने राज्य को वापसी की सोची और वापस आकर श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए। प्रभु, आपने मुझे कहाँ फंसा दिया, मेरे बस की इतना बड़ा दान करना नहीं है, परंतु क्या कर्ण कर सकता है? श्री कृष्ण ने कहा, मैं कैसे कर सकता हूँ, तो कर्ण से बात करने के बाद ही पता चलेगा। मेरी आशा है कि वो कर लेगा। अगर वो कर पाएगा तो आप उसको महान मानेंगे अर्जुन। अर्जुन ने कहा, नहीं, वो भी नहीं कर पाएगा। वो नित्य प्रतिदिन जितनी आवश्यकता होती है उतना स्वर्ण बनाता है और दान करता है। इस पर्वत को दान करना असंभव है, जीवन काल में कर्ण भी नहीं कर पाएगा। श्री कृष्ण भगवान हंसे और कर्ण के पास अर्जुन को लेकर गए। अर्जुन से कहा, सिर्फ छुप कर देखना मैं क्या करता हूँ। कर्ण से प्रार्थना की कि सामने एक स्वर्ण पर्वत है, आपको उसे दान करना है, क्या आप कर पाएंगे? कर्ण ने सहर्ष स्वीकार किया, परंतु श्री कृष्ण ने कहा कि दान करने के पश्चात ही अब राज्य लौटेंगे। कर्ण ने कहा, ठीक है प्रभु। ऐसा करने के बाद कर्ण उस पर्वत के पास चला गया। रास्ते में जो व्यक्ति मिले उनको साथ लेता चला गया और जब वहाँ पहुँचा तो कर्ण के साथ कुछ व्यक्ति पहुँच चुके थे। कर्ण ने उनसे कहा, यह पर्वत
आप सबके लिए है। जितना आप चाहें स्वर्ण ले सकते हैं और बाकी का स्वर्ण अपने ग्रामवासियों को और उनके जानने वालों को और उनके जानने वालों को वितरित कर दीजिए। मेरा कार्य पूरा हुआ और आप आनंद के साथ इस स्वर्ण को ले जाइए। और कर्ण वापस राज्य में आ गया। अर्जुन ने कहा, देखो मैंने तो फिर भी 3 माह दान किया था, कर्ण तो बहुत जल्दी वापस आ गया, वो कर ही नहीं पाया। श्री कृष्ण ने कहा, चलो पूछते हैं। जब वहाँ गए तो कर्ण से पूछा कि आपको एक कार्य दिया गया था, क्या आपने संपन्न कर दिया? कर्ण ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, उसमें कौन सी बड़ी बात थी, मैंने पर्वत दान कर दिया। अर्जुन एकदम से प्रत्यक्ष हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना बड़ा पर्वत दान ही नहीं हो सकता। कर्ण ने कहा, क्यों नहीं हो सकता? मेरे साथ जो भी आया मैंने उससे कहा, ये पर्वत तुम्हारा है, तुम सबको मैंने दान में दिया है, जितना आप चाहो आप ले जाओ और बाकी अपने जानने वालों को, संबंधियों को और उनके संबंधियों को और उनके संबंधियों को वितरित करने दो। बस मेरा कार्य ख़त्म हुआ। श्री कृष्ण मुस्कुराए, कहा, अर्जुन देख, यही फ़र्क है तेरे दान में और कर्ण के दान में। तूने दान करने के समय सोचा कि दान अर्जुन कर रहा है, जो तेरा अपना था ही नहीं, जो तेरे पास था ही नहीं, तूने वो भी दान करने के समय अपना मैं सोचकर दान किया। दान देते हुए तेरा हाथ कांप रहा था, तू ये सोच रहा था कि ये पर्वत मैं दान कर रहा हूँ, जबकि मैं से परे है कर्ण। कर्ण ने सोचा कि दान की भावना होना चाहिए, दान प्राप्त करने वाले को मिलना चाहिए, न कि दान करने वाले के मन में मैं आनी चाहिए। दान लेने वाले के मन में कभी भी ये नहीं आना चाहिए कि वो दान प्राप्त कर रहा है। दान लेना और दान देना सर्वोत्तम कला है। दान देते हुए अगर देने की भाव आ गया तो वो दान ही व्यर्थ है। यही फ़र्क है तेरे में और कर्ण में। कर्ण महान है, उसकी महानता का एक छोटा सा किस्सा बताया है। इसके अलावा भी मैं आपको बहुत सारे कर्ण के बारे में बताऊंगा। कर्ण जैसा व्यक्ति चारों युगों में आज तक न हुआ है, ना कभी होगा। ऐसा वरदान भगवान परशुराम जी ने भी अपने शिष्य को दिया था। मैं भी ये बात मानता हूँ। आप भी अगर हो सके तो अपने जीवन में दान करते हुए ये ध्यान रखें कि कभी भी कर्ता के भाव को मुक्त होकर दान कीजिए। मैं जो दान कर रहा हूँ वो दान ही व्यर्थ है। दान लेने वाले के मन में कभी भी लेने का भाव नहीं आना चाहिए, और देने वाला तो कोई होता ही नहीं है। इसलिए दान करिए, गुप्त रूप से कीजिए, अपने आप से ऊपर उठकर, अपने भाव हटाकर दान प्राप्त करने वाले के भाव में घुसकर दान कीजिए, तभी वो दान सार्थक होगा, नहीं तो सब व्यर्थ हैं। मेरी ऐसी सोच है। आपको भी अच्छा लगे तो मुझे बताएं। अगर इसमें कुछ तो मैं अवश्य करूँगा। ये मेरे ज्ञान के हिसाब से, मेरे अनुमान के हिसाब से जो मुझे अच्छा लगा, उचित लगा, मैंने वो कहा। मैं प्रणाम करता हूँ भगवान श्री कृष्ण को और दानवीर कर्ण को और उनके कार्य को। धन्यवाद दोस्तों।